आगे बात वो है कि अगर हम बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के पास जाए तो वो यही कहता है कि ये मुसलमान है, ये वोट नहीं देगा। नहीं तो फिर समझ गए। अब आज हमने इसी चीज़ को साबित करने के लिए वहाँ पे गए, मरगांगा सिंह को आज 15% मतदान वहाँ से हमने अपने गांव से कराया, वरना खुद कराया? वहाँ पे हाँ। अब वरना हमारे गांव में से कभी बीजेपी को वोट नहीं मिला। ये हम कहते हैं, हमने नहीं दिया खुद, आके अब की योजना में हमने खुद दिया। पर वहाँ पे अगर मैं कैराना में भी था 4-5 दिन पहले, और कैराना में तो जो मुसलमान है वो अपना मसीहा बनाते हैं नाहिद हसन को। नहीं, मुसलमान तो वहाँ पे कोई एक आदमी वो तो नहीं है, ठीक है। रही बात उसकी नाहिद हसन का कार्यकाल में ही सुन लीजिए कि उनके पास अगर नहीं वो जाएं, ठीक है, उन्होंने अभी सीट निकाली थी मोदी लहर में भी, ठीक है। अगर हम पहुँचे उनके पास, बोला हमारी सरकार ही नहीं है, तो विधायक बना के क्या घंटा करेंगे उसका हम हो, भाई तू अपने घर रहो, ठीक है। अब रही बात मरगांगा सिंह के पास हम पहुँचे, मरगांगा सिंह ने कुछ भी किया पर हमारे साथ खड़ी हुई, उसके हमें अच्छा लगा व्यवहार, तो उसके अनुसार हमने कुछ योजनाएं के अनुसार कुछ। स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में, और आज हम हैं देवबंद विधानसभा में। देवबंद विधानसभा में टिकट का बंटवारा हो चुका है, और टिकट का बंटवारा इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पे बीजेपी से मिली है कुंवर ब्रजेश को, समाजवादी पार्टी से मिली है कार्तिक राणा को, और बीएसपी से मिली है चौधरी राजेंद्र चौधरी जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, और कांग्रेस से मिली है राहत खलील को, और आम आदमी पार्टी से मिली है प्रदीप दीमन को। तो हम जानते हैं देवबंद के जनता से कि क्या माहौल उन्हें इस टाइम सहारनपुर में लग रहा है। तो आपका नाम सर? मेरा नाम रोबिन चौधरी है जी। मैं जाट समुदाय से हूँ जी। और फिलहाल चुनाव की स्थिति है, फिलहाल चुनाव त्रिकोण पोजीशन पर पहुँचा हुआ है, और त्रिकोणीय नीति होने के कारण एक फ़िलहाल फाइट में चौधरी राजेंद्र सिंह और फाइट में आपके कार्तिक राणा और फाइट में है कुंवर ब्रजेश सिंह। फ़िलहाल तो ये पोजीशन चल रही है। अभी जो यहाँ की जनता है फ़िलहाल असमंजस में है, और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किसे निकाला जाए और किसे अब की बार देवबंद की विधानसभा 5 की सीट पर किसे बैठाया जाए, और मुद्दा फिलहाल विकास ही होगा। ठीक। क्राइम के बारे में बात करें तो क्राइम तो देवबंद में पिछले 5 साल से क्या काफ़ी लंबे समय से देवबंद के अंदर कोई क्राइम, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई जातिवाद की बात, कोई कुछ नहीं है। सब ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं। सब लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देवबंद क्षेत्र, एकता का प्रतीक देवबंद क्षेत्र। तो इसलिए यहाँ पर जातिवाद के हिसाब से तो कोई भी वोट नहीं करना चाहेगा और ना कोई करेगा। तो आपके लिए आपके लिए अहम मुद्दे हैं विकास, बेरोजगारी और जो लोग विकास का वादा करेगा, और महंगाई को जीरो पर लावेगा, और आपका जो क्राइम मुक्त देश को देगा, क्राइम मुक्त देश करेगा, वोट उसी को समर्पित है। मेरा कहना तो फिलहाल यही है। अगर आपका कुछ और क्वेश्चन हो तो बताइए। जी। देवबंद में जो मौजूदा विधायक हैं जो बीजेपी से हैं, और इनका कार्यकाल आपको 5 साल का कैसा लगा है? देखिए, आपका मैं बताऊं 5 साल कार्यकाल तो इनका ये बताना चाहूँगा, फ़िलहाल इनके खाते में कोई ऐसा कार्यकाल आया नहीं जो मैं आपको बखान कर सकूं। कोई कार्य ऐसा नहीं है? कोई कार्य ऐसा नहीं आया, कोई मुद्दा ऐसा नहीं आया। सिर्फ एक ATH सेंटर देवबंद को मिला है, वो भी योगी जी की देन है। हाँ, योगी जी ने हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो स्ट्रीट लाइट हैं, जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल गांव में, और 2-3 गांव में वाटर टैंक दिए हैं जिससे लोग ठंडा पानी पी रहे हैं आज की जो गरीब जनता, और राशन की तो आज की तारीख में भरमार कर रखी योगी जी ने। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, योगी जी ने ऊपरले स्तर पर काम बहुत हुआ, पर निचले स्तर पर मैं कहना चाहूँगा कोई क्षेत्रीय विधायक का तो काम मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं बता ही नहीं पाऊँगा। कोई काम ऐसा ना मेरी नज़रों में है, कोई अंदरूनी हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता। पर मैं योगी जी की तारीफ़ करूँगा इस मामले में, क्राइम के मामले में भी तारीफ़ करूँगा, और गाँव के विकास में जो हमारे गाँव का है, रोड से निकल जाते थे ये भी मालूम नहीं चल पाता था गांव कौन सा। दोनों रास्तों पर, हमारे गांव के दोनों रास्तों पर उन्होंने अपने एक बोर्ड दिए हैं जिससे हमारे गांव की पहचान शुरू होनी। और प्राइमरी स्कूल 70 साल से बच्चे टाट पट्टी पर बैठ रहे थे। स्कूलों में बेंच, स्कूलों में टाइल्स, लैट्रीन, बाथरूम, लाइटें, जो प्राइमरी स्कूलों की उन्होंने मॉडल स्कूल जिसे कह सकते हैं, वे
वे स्कूल आज की तारीख में प्राइमरी स्कूलों की स्थिति है। और गांव में स्ट्रीट लाइट जो शहर में होती थी वे आज हमारे गांव में हैं। जो पानी बच्चे अमीर तो पी लेते थे ठंडा पानी, पर गरीब बच्चे नहीं पी पाते थे। अब गांव के दोनों रास्तों पर हमारे वाटर टैंक हैं जो ठंडा पानी उपलब्ध कराते हैं। और ये सारी जो देवबंद को मिली हैं ये योजनाएं, ये किन्होंने दी हैं? ये योगी जी ने दी है। और इनका विधायक का जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आरिफ खान है जी। मैं बेसिकली यहीं से प्रैक्टिशनर हूँ। अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ के विधायक का तो कोई रोल है ही नहीं। वोट ही बीजेपी को, योगी जी के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। अगर यहाँ के विधायक के ऊपर जाए या किसी के निचले स्तर पे जाए तो यहाँ पे वोटिंग उसके आधार पे हो ही नहीं सकती है। कारण यही है कि कभी जाके नहीं झांका उन लोगों ने, किसी से मिलते नहीं हैं। अगर उनके यहाँ जाएं भी तो वो लोग वेटिंग। ठीक है, अगर हम विकास की बात करें तो योगी जी के स्तर पे हम वहीं से नीचे आ रहे हैं और उसी के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं। तो बस जी, आपका नाम? मेरा नाम शोभित त्यागी है जी। जो मेन वोट देवबंद से मिलेगा, बस यूपी से मिलेगा, वो मोदी, योगी जी के और मोदी जी के नाम पे ही मिलेगा। लोकल विधायक को तो आदमी 1% को देख ही नहीं रहा कौन है क्या है। पर जो वोट है मेन बेसिकली विकास हो गया, क्राइम हो गया, पहले देवबंद हो गया। आपके लिए प्राथमिक मुद्दे क्या हैं? देखो जी, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, तो मैं तो क्राइम आदमी सुरक्षित रहे, सब चीज़ रहे। पिछले अखिलेश जी की योजना में AK-47 लूट गई थी यहाँ। ये तो भाजपा की योजना में मिली भी नहीं आज तक। आपका नाम? तुषार त्यागी। भाजपा की सरकार में मिली भी नहीं है वो AK-47 आज तक। 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही है यहाँ। क्या था पूरा वो केस, बताइए। वो केस था कि कोई विवाद हुआ था देवबंद के अंदर यहाँ पे, और उस विवाद में जो है पुलिस से AK-47 छीनने गई थी यहाँ पे सपा सरकार के टाइम पे। लेकिन 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन उस सरकार में आज तक बरामद भी नहीं कर पाई सरकार वो, है नहीं? सरकार ने बरामद भी नहीं की है। ठीक है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ये मुद्दे तो है ही हैं। विधायक जी की बात यह है कि विधायक जी ने अपने निचले स्तर से आज तक तो कोई ऐसा काम किया नहीं है जो वो अपने खाते से गिनवा दें कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है। रही बात प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वो तो इस विधानसभा को छोड़ दो सभी विधानसभा में हुआ काम, वो तो सभी जगह काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई देवबंद से ब्रजेश सिंह विधायक है तो यहीं हुआ है, किसी और विधानसभा में जो सपा के विधायक थे वहाँ भी काम हुआ है। तो वो तो एक प्रदेश सरकार का काम है। लोकल विधायक है हमारे ब्रजेश सिंह जी, इनकी तरफ से तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। मैं बेसिकली कैराना विधानसभा से हूँ। आज वहाँ पे नाई दर्शन जी की मरगांगा सिंह। आज मेरे गांव के अंदर आपके गांव का नाम क्या है? गांव बल्ला माजरा उन ब्लॉक में पड़ता है। मन्ना माजरे की बात? बल्ला माजरा। तो आज वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आज 15% बीजेपी को वोट मिला। उस गांव में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं मिला। और अगर हम बात वोट देने वाले लोग कौन हैं? सब लोग हमारे ही हैं। ठीक है, मुस्लिम समुदाय से तो पहला तो मैं ही खड़ा हूँ। ठीक है, मैंने खुला गिरा है। मरगांगा सिंह के पास में मैंने फ़ोटो भी खींच के भेज दिया अपने मशीन का। ठीक है, सुबह से अभी पहुँचा हूँ यहाँ। ठीक है, पोलिंग बूथ पे फ़ोन लेके गए थे? नहीं, हाँ बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग गए। फ़ोन तो नहीं ले जाना अलाउड नहीं है। क्यों ले जाते हैं? क्यों? अरे हम वोट करने जा रहे हैं, हमारा फ़ोन है। हम किसी का हमको वो थोड़े ना आपको ज़्यादा जागरूक हम कोई किसी को वो थोड़े कर रहे हैं वहाँ पे जाके। मैं कह रहा हूँ आपको ज़्यादा जागरूक हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि जागरूक इसलिए हैं कि हम लोग किसी उसमें आते नहीं हैं। बीजेपी की लिस्ट में हम लोग मुसलमान है ही नहीं। बहरहाल हम लोग करा योगी जी के कार्यस्तर से, मोदी जी के कार्यस्तर से हम लोगों को भी लाभ मिला है। हम उसको क्या लाभ मिला है आपको? बहुत बेहतरा मिला है। जितनी योजना आई हैं, क्या कोई वो केवल हिंदू को ही मिली है? नहीं, वो तो मुसलमान को भी मिली है। और ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मुसलमान को ज़्यादा मिली है। ठीक है, आप टॉयलेट की योजना देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान के पास है। ठीक है, आप राशन की लाइन में लग के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान लग रहा है। क्या नहीं मिला उसको? आगे बात वो है कि अगर हम बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के पास जाए तो वो यही कहता है कि ये मुसलमान है, ये वोट नहीं देगा। तो फिर समझ गए। अब आज हमने इसी चीज़ को साबित करने के लिए वहाँ पे गए। मरगांगा सिंह को आज 15% मतदान वहाँ से हमने अपने गांव से कराया, वरना खुद कराया। वहाँ पे। हाँ, अब वरना हमारे गांव में से कभी बीजेपी को वोट नहीं मिला। ये हम कहते हैं, हमने नहीं दिया खुद, आके अब की योजना में हमने खुद दिया। पर वहाँ पे अगर मैं कैराना में भी था 4-5 दिन पहले, और कैराना में तो जो मुसलमान हैं वो अपना मसीहा बनाते हैं नाई दर्शन को।
नहीं, मुसलमान तो वहाँ पे कोई एक आदमी वो तो नहीं है, ठीक है। रही बात उसकी नाई दर्शन का कार्यकाल में ही सुन लीजिए कि उनके पास अगर नहीं वो जाएं, ठीक है। उन्होंने अभी सीट निकाली थी मोदी लहर में भी, ठीक है। अगर हम पहुँचे उनके पास, बोला हमारी सरकार ही नहीं है, तो विधायक बना के क्या घंटा करेंगे उसका हम हो, भाई तू अपने घर रहो, ठीक है। अब रही बात मरगांगा सिंह के पास हम पहुँचे, मरगांगा सिंह ने कुछ भी किया पर हमारे साथ खड़ी हुई, उसके हमें अच्छा लगा व्यवहार, तो उसके अनुसार हमने कुछ योजना के अनुसार, कुछ योगी मोदी के अनुसार, कुछ अपने विधायक के अनुसार हमने वोट किया। खुला कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट किया। ठीक, बिल्कुल। मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, मसीहा वाली बात को आपको बताना चाहूँगा। मसीहा तो आप उनके कह रहे हैं भाई वे नाई दर्शन जी उनके नहीं, मैं ग्राउंड में गया और वहाँ पे हाँ इस हिसाब से बोलते हैं। आपने लोकल की बात देखी, अब तो पूरी यूपी में मसीहा योगी जी हैं, हमारे खुद के मसीहा योगी जी हैं। बात बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर मसीहा वाली बात है तो योगी जी मसीहा हैं। अभी मैं एक छोटी सी बात, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक अभी हवन हो रहा था, तो जब हवन संपूर्ण हुआ हो तो योगी जी ने कहा कुछ दक्षिणा भाई देनी चाहिए, कुछ ना कुछ। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, इस पॉकेट में हाथ डाल, 10 रुपये उस बंदे की जेब में नहीं निकले, मुस्कुरा दिए और सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से 10 रुपये दिए। तो आप एक बात बताइए, विकास कर सकते हैं तो यही लोग विकास कर सकते हैं जिन्हें घर से कोई मतलब नहीं है, परिवार से कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, परिवारवाद, जहाँ परिवारवाद होगा वहाँ विकास नहीं हो पाएगा। उन दोनों के पास में, ना मोदी के ना योगी के, किसी के पास में परिवारवाद नहीं है। कोई मोदी जी का के माध्यम से जी एक सेकंड, कोई मोदी जी का परिवार का किसी को अगर फैसिलिटी मिली हो, अगवा MP बना दिया, वे मोदी जी तो वह चीज़ है किसी का हाथ पकड़ लेंगे उसे DM भी बना सकें, योगी वह चीज़ है किसी का हाथ पकड़ कर बैठा देंगे उसे DM बना सकें, SDM बना सकें। पर उन दोनों के परिवार का कोई आदमी आप मैं फ़ोन के माध्यम से, TV के माध्यम से देखते हैं, उनकी स्थिति वहीं की वहीं स्थिति है। तो लोग तो वे विकास लोग कर सकें जिन्हें अपने परिवार से, और आपको एक पार्टी का आदमी ऐसा उम्र दरा एक अगर कोई पार्टी बनी उसमें तो सबका अधिकार होना चाहिए। आज अध्यक्ष ये है, कल को अध्यक्ष मैं हूँ, कल को कोई उपाध्यक्ष, अध्यक्ष भी वहीं, उनके 10-10 टिकट, उनके 15-15 टिकट उनके परिवारों में हैं। अगर परिवार में से टिकट नहीं मिले 15 तो उन्होंने जाकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। तो ये तो परिवारवाद है। परिवारवाद की आपने बात करी जी। बीजेपी पे मान के चले नोएडा से पंकज सिंह है जो राजनाथ सिंह के लड़के हैं, एक वो, और 2-3 सीटें और ऐसी हैं जो केवल, जैसे आप मान के चलिए मरगांगना सिंह है, वो खुद बीजेपी से थे, उनके पिताजी हुकुम सिंह उनके पिताजी से थे ना, फिर मरगांगना सिंह को टिकट मिली। आपको एक बात बताऊंगा मैं, इसका भी उदाहरण आपको बताऊंगा। 403 सीट और आप 3 उदाहरण दे पा रहे। मैं 403 सीट में से, तो आपने 3 उदाहरण दिए, मैं 400 सीट में से 50 उदाहरण देना चाह रहा और पार्टियों के। आप इस बात को नोटिस करो, देखो अगर किसी भी चीज नहीं कहाँ हो गया पंकज सिंह है वो, देखो अगर उनकी, अगर सुनो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बात बताऊंगा। मरगांगा सिंह के हाथ में टिकट तब आया जब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। अगर उनके पिताजी होते और उनके हाथ में अगर आता तो मैं आपकी बात को बड़ी रखता और आपकी बात मानता। पर जब पिताजी ने, उनके तो कोई परिवार वाली बात ही नहीं, भाई उनका जब पिताजी ने तो उन्हें टिकट दे दिया, अधिकार उनका, कार्य किए उन्होंने। अनिल चौहान उन्हें भी टिकट नहीं हुआ है, जो उनके मृगानंदन जी के भाई हैं अनिल चौहान, उन्हें भी टिकट नहीं हुआ, खाली उन्हें हुआ। और ये पंकज सिंह की बात, भाई पंकज सिंह विधायक बने थे, अपनी काबिलियत पर बने, और नोएडा में देखो कितना काम करवाया उन्होंने हर जगह। और तो आगे लोग, और अब भी ये जो बनेंगे अपनी काबिलियत पर, कोई राजनाथ सिंह जी हो तो EVM में सबसे वोट दबवा देंगे, अपनी काबिलियत से बनेंगे वो। और रही बात परिवारवाद की, भाई भी कहना हमारे बड़े भाई एक और सांसद हैं बहुगुणा जोशी जी, उन्होंने तो उनके लड़के को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने इस्तीफा वगैरह शायद दिया नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं, पर उनके लड़के को अपने बेटे के लिए मांग रही थी पर मिला नहीं उस, ठीक है। और मौर्य जी को बताऊंगा, सिर्फ उनके लड़के को और बेटी को टिकट की इच्छा हो रही थी, इसी वजह से पार्टी छोड़ दी। भाजपा ने थिल्ला ही थमा दे, कहना भाई कहीं और देख लिए। अगर परिवारवाद की बात होती हो तो उनके 3-4 के पास टिकट होते, पर उन्हें परिवारवाद की वजह से टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो 17 में दोनों माँ उनकी बेटी और बाप दोनों भाजपा में थे, लड़की सांसद है और वो विधायक है। मैं जब ही तो बात कर रहा, अब की बार मिला नहीं तो नाराज हो गए, पार्टी तो अपना छोड़ दी। मैं तो ये कहना चाह रहा इन लोगों पर ध्यान दें, पार्टी भी ध्यान दे, वो कोई सी भी हो, मैं नहीं कहना चाह रहा कोई बीजेपी, वे लोग ध्यान दें। 5 साल
मंत्री बनकर तो पूरी लुपलुपी ले ली, और जब नंबर आया कहने लगा भाई टिकट विकट का बताऊंगा। अब बड़ी देर से खड़े हुए हैं, मैं बोलेंगे कि हमारे पास भी नहीं आया। सर आपका नाम? मेरा नाम कपिल कुमार है जी। मैं भाजपा के साथ हूँ। योगी जी ने जो शासन किया है, सर ने पहले ही बता दिया कि मैं किसके साथ हूं। बस सवाल जहाँ शुरुआत पहला ही जी। ठीक, आगे बताइए। और जी कारण है सुरक्षा, जो माहौल है देश में प्रदेश में, इस तहत के साथ में योगी जी के साथ हूँ। भाई साहब के पास है एक आध क्वेश्चन बस भाई साहब जी बोलिए त्यागी जी, क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था जी, सुरक्षा का। और ये राशन देख लीजिए आप, पहले सबका किसे मिल रहा था किसे नहीं मिल रहा था। अब राशन, गेहूं, चावल, रिफाइंड चना, दाल, ये सब चीज़ आ रही है, और नमक तक आ रहा है। और मेरे ख्याल से कोई ही बंदा ऐसा होगा जिसे नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, आप सड़क देख लो, जिसको हमारे बड़े भाई ने बताया कि हर गांव में सड़क मिल रही, सबको पानी मिल रहा, बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हर गांव में। तो ये सब चीज़ जब बेसिक काम हर आदमी के पास पहुंच रहा, तो वो योगी जी को वोट क्यों नहीं देगा? देखिए एक तरफ सुनिए, क्वेश्चन बोलिए जी, आप भी बोलिए, आपका नाम पहले? प्रदीप पाल, यहीं से हूँ, देवबंद से ही। सड़क का कोई मुद्दा नहीं है। सड़क पर जैसा ही फंड पार्टी के पास आ रहा है, ऐसे ऐसे सड़कें बने जा रही। लेकिन मेन जो फोकस है ना, जो आम जनता पे फोकस है, राशन दे रही फ्री का। क्या इससे पहले राशन नहीं मिल रहा था, लोग जी नहीं रहे थे? एक मिनट, जो आदमी इतना, सुनो एक मिनट बताऊंगा, जो आदमी इतना बड़ा मकान बना रहा, क्या वो टॉयलेट नहीं बना सकता अपना? भाई जिस आदमी ने 10 लाख रुपए अपने मकान में लगा दिया, 3 लाख रुपए लगा दिए, क्या 10,000 रुपये में अपना मतलब टॉयलेट नहीं बना सकता? वो कोई मुद्दा नहीं है हमारा। सुनो, आपको रोक के बस एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ये चीज अच्छी है कि सब अलग अलग पक्ष के हैं। नहीं तो मैं पक्ष विपक्ष की नहीं करता। मैं ये भी नहीं बोलने का मैं वोट किसे दूंगा, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन जो है, जो आम जनता के लिए, हमारे जैसों के लिए, हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे भी या फिर भी बेरोजगार है, क्योंकि सरकारी नौकरी हर आदमी को मिल नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं करा, कोई कंपनी वगैरह या कोई ये, जैसा एक है ना देवबंद में ATS सेंटर आ गया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं। सरकारी अस्पताल में ECG मशीन नहीं है यहाँ, मिरर जाओगा करवाने, बताओ क्या करें? वो कितनी महंगी है। ATS का क्या करेंगे हम? हमें तो यहाँ कोई आतंकवादी दिखाई नहीं दिया आज लो, ना कोई चोर बाजारी है, ना डकैती है। रही लड़कियों की छेड़ने वाली बात, अब सब शिक्षित हो रहे, खुद ही सुधर गए सब लोग। ऐसा नहीं कि भाजपा ने सुधार दिए, सुधारे कुछ सुधारे, लेकिन 50% उन्होंने सुधारे, तो 50% खुद सुधर गए शिक्षित होने के बावजूद। हाँ, तो ये कहानी है भाई साहब। इन पे भी जवाब वे शिक्षित होने की वजह से नहीं सुधरे, वे डंडे की वजह से सुधरे। एक सेकंड, मैं इसकी बात का, अगर टॉयलेट वाली बात बताऊंगा मैं, मैं ये सवाल है मेरा, टॉयलेट वाली बताऊंगा। हाँ, RLD बोल रही है कि सारे जाट हमारे साथ, और आप तो है नहीं साथ। तो मुस्लिम भी किसी के नहीं सारे, ये भी तीनों जगह जाएंगे, तो जाटों पर क्यों कर रहे? और जाट सिर्फ 2%, ये तो 2% जाट। अब ये अगर सारे में कहाँ चले जाएंगे, तो सभी 2 जगह तो जाना ही पड़ेगा इन्हें। कुछ भाजपा पर भी जाएंगे, कुछ नलके पर भी जाएंगे। तो ये तो ऐसी सभी की बात है। मुस्लिम भी कुछ कांग्रेस पर भी जाएगा, कुछ गठबंधन पर भी जाएगा, सब एक जगह जिस दिन जान लगेंगे। चुनाव की जरूरत नहीं है देश में, फिर तो एक पार्टी हो जाएगी। खींच के भेजिए। हाँ, अब मैं आपको टॉयलेट वाली बात बता दूं भाई साहब इनकी। अगर टॉयलेट की जरूरत नहीं थी, वे टॉयलेट अगर घर में बन रहे सरकार की योजना से, और जब उन्होंने 10 लाख का मकान बना लो, टॉयलेट क्यों नहीं बनाया? वे बाहर खुले में क्यों जा रहे थे? वे पैसे वापस करो ना। और पटड़ियों पर क्यों जा रहे थे, खेतों में क्यों जा रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा, बताओ आप भाई साहब। भाई आप तो हमारे से ज्यादा घूमते हो, आपने तो देखा होगा। ODM किसानों के लिए आज तक अगर जमीनी स्तर पर बात करूं, आपकी 2,000 रुपये की और ये 6,000 रुपये सालाना, ये आपकी पेंशन बंदगी किसानों की। 500 रुपये खाते में आने हर महीने। आज तक किसान की पेंशन नहीं थी। और आज मैं एक बात बताना चाहूँगा, इन सभी से भाइयों से बताना चाह रहा, इस देश में सिर्फ 2 ही की पेंशन रहेगी, एक फौजी की रहेगी, एक किसान की रहेगी, एक जवान की रहेगी। 2 की पेंशन दी तो भाजपा सरकार ने दे दी, आज तक किसानों को नहीं मिला कुछ भी। यहाँ पे आप नेता भूल गए क्या? नेताओं की भी पेंशन बढ़ी है। नहीं, चलो वे तो अपनी खुद की अपनी जेब में अपनी खुद ही बना लो, उनका तो कागज में बना रहे अपना आप। वो इतना जनता के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी करेंगे। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी खड़े किसान भाई हैं सारे, ठीक है जी। हमारे यहाँ
शुगर मिल का पिछला बकाया तो क्लियर है ही, और इस बार का भी जनवरी तक पेमेंट सारा क्लियर हो गया। और ये गन्ना मंत्री जो है सुरेश राणा की टिकट नहीं बच रही है और उन्हीं के क्षेत्र का नहीं, उन्हीं के क्षेत्र का नहीं हुआ। देखो नहीं, क्या वो यूपी में नहीं आता? वो भी तो यूपी में ही आ रहे हैं। और एक चीज और भाई साहब, थाना अब एक भवन बात जो सुनो सीट है सुरेश राणा साहब की, एक बात बताओ, ये डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 15% इन्होंने वोटिंग कराया अपने गांव से मुस्लिम वोट का। चलो अच्छी बात है, इन्होंने बीजेपी को वोट कराया, तो सरकार फिर 80 बनाम 20 का चुनाव कैसे लेके चल रही है? जब 20% वोटर में से भी उनके साथ है, तो फिर 80 बनाम 20 का चुनाव कैसे हो गया? जो 20% कह रहे हैं वो 20% जो समाजवादी को वोट मिल रहा है ना, या किसी और अन्य दल को मिल रहा है, वो उसके लिए कह रहे हैं। उसे नहीं कह रहे कि मुस्लिम और हिंदू वाला, वो सिर्फ ये है कि 80% वोट बीजेपी को। अनपढ़ इस दुनिया में अनपढ़ कोई नहीं है, ना मूर्ख है कोई, कि 80 बनाम 20 कोई समझने का नहीं है। डॉक्टर साहब अपने मुंह से बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देगा है, बकायदा सबूत लेकर आए इन्होंने। वहाँ का जो प्रत्याशी है उसे फोटो भी खींच के भेज दिया। उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि भाई 80 बनाम 20 का चुनाव है। बताइए इन्हें तो ठीक है, ये भाई योगी जी भाषण दे रहे हैं कि कुछ गर्मी है। यही चीज पे हम कहना चाह रहे हैं, वो जो फोटो का या उसका मैटर जो है वो यही है, वो कि मुसलमानों को कहीं से मुसलमान को गिनती में ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल 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 दे रहे हैं। तो गलत है ना? क्यों हमारे से मांगा गया था। मैं गया था राघव लखनपाल जी के पास, मेरा एक काम था अभी बीच में। यहाँ से कुछ लोग गए थे मेरे साथ में बीजेपी के, मैं उनके पास गया। उन्होंने बैठते ही सबसे पहले क्या कहा पता है? कि फजलुर रहमान को वोट दे रखी, उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्या करना आए हो। तो इस कुछ चीज़ को साबित करने के लिए कि हमने फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया, हमने बीजेपी को वोट दिया है। पर जो ये चीज़ को जरूरत इसलिए ज़रूरत है। वोट होता है, बताया जाता है कि गोपनीय एक चीज होती है, मतलब आप गुप्त मतदान करते हैं। आज़ाद देश है, हमारी मर्जी है, हमने वोट किया है। आज़ाद देश है, कोई हम किसी के बंधा हुआ थोड़ा ही है। ये नहीं है। हाँ? ये भी तक बंदी सी है कि आपको फोटो खींच के भेजना पड़ रहा है अपनी पार्टी को। हाँ बिल्कुल भेजना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कहीं से कहीं तक लिस्ट में जोड़ा ही नहीं जा रहा है कहीं से। देख लो ये है, इनकी वोट मान्य तो हो गया अब, पहले थी या नहीं थी। और रही बात भाई साहब सुनो, बीजेपी सुरेश राणा अगर अपनी सीट खो रहे, सुनो, अगर ये 5 उंगलियां पंचो एक सारनियां, मैं आपको एक वही बात बताना चाहूंगा, अपने कर्मों से खो रहे होंगे, सरकार के कर्मों से नहीं खो रहे, ना योगी के कर्मों से खो रहे। अगर अपनी कमी की वजह खो रहे होंगे। हाँ बताओ। हम थाना भवन सीट पे थे जी, और किसान का थोड़ा माहौल है वहाँ पे, तो हमने वहाँ से पूछा कि भाई सुरेश राणा साहब हैं, वो गन्ना मंत्री हैं, क्या हिसाब किताब है? वो बोला उनके जो पास की मिल है उनमें उन्हीं का बकाया रह रहा है अभी। मतलब मंत्री का खुद का बकाया रह रहा है। वो ऐसा है 14 या 15 मील बताइए ना मैंने। बजाज ग्रुप की 14-15 मील है जो उनका बकाया रह रहा है। उसके अलावा जो सब बकाया है वो सब क्लियर है। परिवार में अगर परिवार में 10 सदस्य हैं तो उनमें से एक सारों को गलत नहीं कहा जाएगा। अगर उसमें से एक गलत निकल रहा है, अगर सुरेश राणा में कमी है तो सुरेश राणा अपने स्तर से हट जाएगा, ठीक है। और रही बात उसकी, अगर हम उसको पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराएं तो वो बढ़िया बात नहीं है, वो गलत है। सुरेश राणा एक ठीक है, बड़ा नाम है बीजेपी हाँ का। बिल्कुल है, पश्चिमी यूपी में बड़ा नाम है, बिल्कुल है। आप ये सब इस बात को तो मानते ही होंगे ना? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है। अब दूसरे आते हैं सरदना, हाँ कौन है? संगीत सोम, उनकी भी सीट फंस रही है। अब बताओ उनकी क्या गलती? उनकी तो सीट निकलेगी, आपके हिसाब से फंसी होगी, हमारे हिसाब से नहीं फंसी रही, उनकी सीट निकलेगी। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जमीनी स्तर पर अगर आपको उपलब्धि बताऊँ ना, आपको एक चीज़ और बताऊँगा। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कागजों में 5 लाख 6 लाख, जिस दिन आधार कार्ड से जुड़े, सरकार ने जोड़े, इनकी हाजिरी जायज की, उस दिन 1 लाख बच्चे साफ हो गए। आज राशन कार्ड मिल रहा, अगर आप गुंठा लगा कर आ रहे तो वो आपको मिल रहा, राशन कार्ड वाला नहीं खा रहा। 2 लाख राशन कार्ड ही साफ हो गए। पहली सरकारों में धांधली हो रही थी, सरकार में धांधली नहीं हो रही। अगर आपका राशन कार्ड है, नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जैसे हुआ, आप बताओ, और सीधा जैसे चीजें मैं आपको वही मतलब हाँ, इंटरनेट से जुड़ी जैसे हाँ, तो उसमें क्या हुआ, ये जो नीचे स्तर का करप्शन था वो खत्म हुआ है। नहीं, इस बात को मैं भी मान रहा हूं। आपको, आप मान रहे नहीं मेरी बात, मैं आपको यही बताना चाह रहा, यहाँ थोड़ा मौका विपक्ष को दूंगा। ये जितने भी यहाँ परिवार है, गरीब परिवार रह रहे, आज की तारीख में दोनों हाथों में एक डीलर था, तंगा भरा, और हम महीने में उसका तंगा बिकना ही बिकना था, तंगा नहीं बिक रहा। तो सरकार ने तो क्राइम भी और करप्शन भी धरती में उतार दिए। सरकार की तरफ साहब अपना वोट डाल के आ चुके हैं आज, ठीक है जी। मुजफ्फरनगर से कौन सी विधानसभा में सीट? चरथावल में। चरथावल, सपना कश्यप और पंकज मलिक जी। कौन जीत रहा है? हम तो जी
उसे देगा सपना का सब कोई फॉलो हुआ। कारण कारण बस कुछ नहीं, बस पहले से उन्हीं के साथ में ही है बीजेपी की। बीजेपी के साथ में तो आप बात मानने नहीं, ये बात तो आपने मानने नहीं, मैंने ये बात माना कि नीचे स्तर मैं पे आपको जो corruption है वो खत्म हाँ है, उससे मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा, क्राइम भी और करप्शन भी। क्राइम करप्शन आज की तारीख में अगर बदमाश हुआ तो 2 गज जमीन के अंदर या ऊपर बीच में बदमाश नहीं है, या तो यूपी छोड़ दी उसने या अपना जान ही छोड़ गया। तो मैं तो आप कितने सहमत है इस बात से? मैं इस बात तो सहमत हूँ, बदमाशी कम हुई, लेकिन जो दूसरी बदमाशी वो तो बढ़ रही भाई। पुलिस वाले या प्रशासन पूरा हैवी, गोरखपुर में आपने केस दिया, मतलब पूरा प्रशासन, हाँ प्रशासन पूरा हैवी, जो चाहे वो मांग लो, जो चाहे वो कर लो, करना पड़ेगा। तो एक बात तो कहे कि बदमाशी खत्म होगी, उधर नहीं तो उधर से ही। अब सुनो, एक मिनट पूरी बात हो जाए। देखो हम वाहन लेते हैं, हमने अपना 4 व्हीलर लिया, उसमें उस टाइम हम अपना रोड टैक्स भरेंगे। उसके बाद यहाँ हर रोड पे चोर बजारी हो रही, 150 रुपये का टोल लिया जा रहा, 220 रुपये का टोल लिया जा रहा। ये क्या रह गया उसमें? और फिर कह रहे इतनी अच्छी सड़कें बना दी सरकार ने, काहे की सड़कें बना दी? ट्रक भर के जा रहे पैसों के, एक टोल पे तो एक ट्रक भर के जा रहा है पैसों का। कह रहे कि सरकार ने सड़क बनाई, सरकार क्यों बनाती? सड़क बनाई हमने, सड़क है हमारी। का जवाब देना चाहूंगा। सुनो, आप पे आऊंगा, पहले सर पे आऊंगा, उसके बाद सुनो मेरी बात। रही जैसे कह रहे ना कि सबको अनाज मिल रहा, सबको मिल रहा, वो तो एक लैम्प चूस दे दी सरकार ने कि भाई सबको 2 किलो या 4 किलो अनाज दे रहे, तो उस अनाज पे ही जो है वोट मिल रही, बाकी और किसी चीज पर वोट नहीं मिल रही। चलिए और सुनो, सुरक्षा के मुद्दे पे सर पे एक मिनट सही बताऊं, सरकार तो जैसी बसपा की आई थी ऐसी किसी की आई नहीं। अब लोग हमारे जो इसमें प्रदेश में बसपा में सारा अधिकारी वहीं मिला था और सारे बदमाश भी भाग गए थे। अब तो पुलिस हाँ। चल रहा ना, हाँ चल रहा। पुलिस एक सेकंड ये बात पूरी कर लो फिर बताओ। फिर पुलिस के दौर जाओ क्यों सब जगह? ना क्राइम करोगे ना पुलिस के दौर जाओगे ना पुलिस कहने की। मैं आज तक थाने का मुंह नहीं देखा, कहाँ सी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी न। मैं तो नंबर 1 का आदमी, नंबर 1 के काम करूँ, तो पुलिस में दौर जाने की जरूरत कहाँ? उस आदमी को जरूरत पड़ेगी वहाँ पैसे देने की जो गलत काम करेंगे, या किसी को अपना छुड़वाना या किसी को फंसवाना, उन्हें जरूरत पड़ रही पुलिस की और क्राइम की। और वहाँ पुलिस प्रशासन चल रहा, राज चल रहा, कहेगा राज चल रहा। मुद्दे पे आप कितना मानते हैं? सुरक्षा के मुद्दे पे बात कहीं लेवल तक क्राइम जो कह रहे हैं ये क्राइम खत्म हुआ, लेकिन ऐसा ही पुलिस का और सरकार का क्राइम बढ़ गया है। गोरखपुर में एक व्यापारी को होटल के अंदर पुलिस वालों ने ही मार दिया, कस्टोडियल डेथ हुई लखनऊ में, लखीमपुर खीरी कांड हुआ है, ये भी तो सब हुआ है, ये सरकार के मद्देनजर ही हुआ है सब कुछ। ये क्राइम नहीं है क्या? लखीमपुर खीरी हुआ, फिर एक हाथरस की भी घटना होती है। नहीं वो तो देखो ऐसा, उनकी सीबीआई जांच करवाई, जो दोषी है दोषी को बेल मिल गई है, जमानत हो गई है। सरकार क्या लखीमपुर खीरी के जो कांड है, दोषी थे उन्हें आज मिल चुकी है बेल। न्यायपालिका जो कर रही है, न्यायपालिका पे आप न्यायपालिका की बात सुनो इनकी, अब इनकी न्यायपालिका की बात सुनो। अगर राम मंदिर बन रहा है तो बीजेपी बनवा रही है, वो बीजेपी ने बनवा दिया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहाँ इनका नारा है कि हम जो राम को लाए हैं या हमने मंदिर बनवाया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहाँ बीजेपी ने बनवा दिया। बाकी सरकारों ने क्या करा? कुछ भी नहीं। बताओ कम से कम क्या कह रहे थे क्या बेल पे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो भैया हमारे कह रहे थे कि अनाज मिल रहा था, पहले भी मिलता है, जिसे अनाज गरीब को मिल रहा ना, उसके मन से पूछ के देखो, उसे बेचारे को कितनी भूखे मर रहे थे, कितनी सहूलियत मिली उसे। ठीक है जी। पर इसी सरकार में आप दूसरी चीज राशन की बात कर रहे हो, पर इसी सरकार में 200 रुपए का कड़वा तेल भी हो रहा है। नहीं, कड़वा तो ये वो नहीं सुनो, पेट्रोल का देखो, पेट्रोल का तो देखो आपको भी पता होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, और दूसरा जो कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड्स ले रखे थे 2008 से, उनका पेमेंट करते करते सरकार का तेल निकल रहा है, इसलिए हमारे पे हमारा तेल नहीं वो आप नेट पे चेक कर लीजिए, वो तो जो ऑयल बॉन्ड्स दिए थे गवर्नमेंट ने उसका वो हो रहा है। रही कड़वे तेल की बात, पाम ऑयल हम आयात करते थे, आपको पता है, ठीक है जी। उसमें पाम ऑयल में हमने पाबंदी लगाई बीच में, इसलिए पाम ऑयल का वो से थोड़ा सा जो कड़वा तेल है। अब एक चीज़ बताइए, आप कहते हैं कि किसान की आय बढ़ानी है, जब सरसों किसान से हम महंगी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क तो इधर भी पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं होगा कि भाई बराबर चल जाएगा, ये तो मानोगे आप? क्यों जी? सही बात है। इसी सरकार में 50 किलो का जो खाद का था वो 45 का हो लिया। वो आप बिल्कुल हमें ऐसा ही कट्टा 45 को हुआ तो ऐसा ही खाद मंदा भी हुआ आपका 195 का 205 रुपये का कट्टा हो रहा। और आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप उपलब्धि की बात नहीं पूछते, उपलब्धि ना आप पूछते सरकार की उपलब्धि क्या है। आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आज तक 71 साल से
71 साल तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश और इंग्लैंड का बनता था, आज न्यायाधीश भारत का बना पहली बार। और 183 वोट भारत के पक्ष में पड़ी। ये देश की उपलब्धि है। मैं आपको उपलब्धि बताऊंगा, आप बरीक की बात तो बजा करो, ये छोटी छोटी बात है ना। चाइना और पाकिस्तान पहले क्या करा अब आज देख लो, चाइना बताओ। 1 इंच गया क्या कांग्रेस के टाइम में। सुनो भाई साहब, कहीं नहीं वापसी आया जी। कांग्रेस के टाइम में इतने वर्ग मीटर हिस्सा चीन के नीचे है हमारा, चीन के अंदर है। आज 1 इंच नहीं सरक रहा चीन, जहाँ है वहीं का वहीं है। कांग्रेस का तो ये दावा है कि चीन ने जमीन हड़प ली है। कांग्रेस ने सारी जमीन दे दी। अब कांग्रेस कुछ भी दावा करो जाओ, उसका फर्क जाओ। अब एक बात बताओ, कांग्रेस कहने लगा हमने चांद पे प्लॉट काट दिए, तो मान लेंगे हम कांग्रेस ने प्लॉट काट दिए। ये नहीं होता है जी। जो राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बेचारा परेशान वैसा राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की नीति है कि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को एक कर दिया। सरकार मैं तो दोनों को एक कर दिया, सरकार की नीति है। आपको ये नीति बताऊंगा, नीति तो उन्हें पता ही नहीं, बेचारे थोड़े से दिन ही आ रहे हैं, फिर अपना वहाँ लंदन इंग्लैंड चले जाकर उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा लोगे ना आप, तो जो इंग्लैंड की महारानी ना वह नीचे आ जाएगी 1-8%। इतनी संपत्ति है कांग्रेस के पास में, और यहाँ भारत में दिखाने को कुछ नहीं है। तो मैं तो उन लोगों की प्रशंसा करूँगा। एक तो रतन टाटा, वे हमारे देश के हीरा हैं, उनकी संपत्ति भी है, दिखाने को भी, और देश के लिए बहुत कुछ करना, बहुत कुछ योगदान दे। उनका तो दिखाने का कुछ ना, यहाँ खाने का कुछ। आप बताओ तो क्या है यहाँ कांग्रेस का? कोई फैक्ट्री है? बताओ प्लॉट उसका राहुल गांधी का, सब संपत्ति विदेशों में। भारत का टोटल पैसा ही विदेशों में पहुंचा दिया उन्होंने। न्यूज आई है जी, सोनिया गांधी जी ने बेचारे इतना पैसे की दिक्कत हो रही कि 18 महीने से मकान का किराया भी नहीं भरा गया। जो जिस सरकारी आवास में वो रह रही उसका 18 महीने से किराया भी नहीं भरा गया। अब बताओ, इतना मतलब बुरा हाल है, क्या कर सकते। कोरोना में कमर तोड़ दी। ठीक, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, पार्टी का इलेक्शन फिर कैसे लड़ रही है वो? अब ये तो पता नहीं जिसके पास में मकान का रेंट भरने के नहीं है। आप न्यूज़ देखिए डॉक्टर, हाँ। न्यूज़ में दे रखा है। देखिए, इसमें जो है सबसे मेन चीज़ है कि ऊपरले स्तर के लोग तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मगर अगर हम बात करें अपने विधायकों की, तो विधायकों के आज भी वही मन में है कि यो हिंदू है तो यो मुसलमान है। हम लोगों की मुसलमान वोट देना चाहता है बीजेपी को, और देता भी है। जो शिक्षित हो चुका है वो दे भी रहा है, मगर गिनती नहीं है कहीं से कहीं तक। हम यही चाहते हैं कि मुसलमान को भी लिस्ट में जोड़ा जाए, उसको भी एक हिंदुस्तान का नागरिक माना जाए। बात सुनिए, आपने बोला कि जो मुसलमान शिक्षित हो चुका है, जब पढ़ लिखा है, लिटरेट हो चुका है, वो भाजपा को वोट दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा तो उसकी क्या गलती है? वो तो बहक रहा है ना, उसके मन में तो एक बात बिठा दिया कि आप दोगे या नहीं दोगे। लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी वोट दे सकता है। हाँ, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ठीक, तो इसमें ऐसा क्या गलत, ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, तो ऐसा क्या गलत है? कुछ लोग ऐसे नहीं है कि हम नहीं मानते, मुसलमान बहका हुआ है, ठीक है। और कुछ जो बहकाता है उन्हें, बहकाने को तो बेहतरी पार्टियां हैं, कितने को कहाँ तक वो करेंगे। अब अगर ओवैसी साहब का ही बयान सुन लो, ठीक है। वो तो मुसलमानों के मसीहे बनाए जाते हैं, मुसलमान खुद कहता है। कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ? उनका बस चले तो वो पहिए पे लपेट के भागे चले जाएं सबको, ठीक है। आगे उस चीज़ को हम ये चाहते हैं कि जब कोई वो हो रहा है तो उसको भी एक हिंदुस्तान का नागरिक समझ के उसको हिंदू मुसलमान में ना बांटा जाए, और उसको भी एक हिंदुस्तान का नागरिक समझ के उसको भी अपनी लिस्ट में शामिल किया जाए। डॉक्टर साहब की बात से कितना सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब की बात से। मैं डॉक्टर साहब की बात पे एक ऑब्जेक्शन और बताऊंगा जी। डॉक्टर साहब की बात पर मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी पार्टी हो, वो किसी को भी सुन लिया ना उनकी सांस। अरे RLT वालों का मेरे नलका लगा रहे, मेरे नलका लगाना आए थे क्या? मैं तो अपने पैसों तो लगवाया। हाँ, उन्होंने तो अपनी वोट नहीं करी खुद। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर किसी भी पार्टी को वोट चाहिए तो मैं ये कहना चाहूँगा जातिवाद पर वोट ना दे, और किसी भी पार्टी का अगर कोई मांग जातिवाद पर वोट तो उसे वोट ही ना दे। मैं तो कहना चाहूँगा भाईचारे से वोट मांगा और विकास के मुद्दे पर वोट मांगा, ताकि कौन सी पार्टी है जो बताइए जो भाईचारे पे वोट मांगती है? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं मांग रही। मैं तो आगे की अपील कर रहा भाई, हिंदू मुस्लिम को छोड़ कर कहीं पे वोट मांग लो, विकास करो और जनता के बीच में हो, ऐसा चारा ना रखो। अब विकास करो ना। क्या कह रहे हैं साहब? अब तो राजनीति हिंदू मुस्लिम पर हैगी। अगर ये हिंदू मुस्लिम खत्म होगी तो राजनीति कहाँ रह जाएगी? फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम की बात आई तो इसी पे बताऊंगा कि देवबंद को एक गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से, ATS।
तो कितनी नीड थी, आपसे शुरुआत करते हैं, कितनी जरूरत थी? नहीं, नीड तो देखो ऐसा पश्चिम यूपी में नोएडा से लेके यहाँ तक या इधर मुरादाबाद तक कोई भी ऐसा सेंटर नहीं था जो आतंकवादी गतिविधियों को पकड़ सके या कुछ भी, तो वो बनवाया है। तो उसके कुछ ना कुछ सरकार ने अपने खुफिया विभाग से या कि रॉ से आईबी से कुछ ना इंटेल मिला होगा, इसीलिए बनवा रही है। अब आम जनता को तो देखो इस बारे में इतना पता नहीं है, ये है। और पहले भी सहारनपुर से 1-2 आतंकवादी पकड़े गए हैं आसपास के जिलों में। मेरे ख्याल से 2 साल पहले 3 साल पहले भी एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उससे पहले भी भाजपा की सरकार में। हाँ, उससे पहले 1-2 जासूस पकड़े गए हैं पाकिस्तानी। आपको पता है भाई सरसावा में एयरफोर्स सेंटर है, इधर मेरठ कैंट लगता है हमारा, तो काफ़ी सेना के अच्छे वो हैं मुख्यालय। आप कितने सहमत है कि देवबंद के एटीएस मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसके खिलाफ होंगे। एटीएस अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब आप पे आ रहा है, आप बहुत उत्तेजित है, मानता हूं। डॉक्टर साहब की वोट डल चुके तब भी इतनी उत्तेजना है। एटीएस से कोई नुकसान नहीं है, अच्छी चीज़ है, हम लोग सुरक्षित रहेंगे उससे। और ये भी नहीं है कि भाई देखो लोगों ने उसमें भ्रम फैला दिया कि भाई मुस्लिमों को दबाने के लिए एटीएस सेंटर बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ज़रूरत थी यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले वो तालिबान वाला जो मैटर हुआ था, उसमें भी कुछ वहाँ से गतिविधियाँ यहाँ देवबंद से जोड़ी गई थी उसके लिए। तो उस चीज़ को देखते हुए सरकार को ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे देवबंद में एटीएस बनना था, तो उस चीज़ के लिए बनाया गया है एटीएस, उसकी ज़रूरत है यहाँ। अगर कोई बम धमाका होता है तो वो बम धमाका ये नहीं देखता हिंदू मर रहा है मुसलमान मर रहा है। जी वो तो आपकी बात सही। तो बस इसीलिए यह सुरक्षा सबकी होगी पश्चिम यूपी में, तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है हमारे लिए। मतलब बेनिफिट है, हम लोग डरा क्यों उस चीज़ से। जी एक मिनट सर, आप कुछ बोले नहीं पूरी वीडियो में, आपने बस अपना मत बता दिया। अपना मत बताया और वो सबकी सुनने के लिए रहे। और क्या जी, योगी जी जी हाँ क्या कह रहे थे, अब मैं एटीएस के बारे में बता रहा था। देखो अगर मन्ना चोरी करी तो मैं डरूंगा, आपने चोरी करी तो आप डरोगे, तो एटीएस से तो आतंकवादी डरेगा। हम और आप क्यों डर रहे हैं? ना हिंदू डरना चाहिए और ना मुस्लिम डरना चाहिए। नहीं, मेरे बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं ग्राउंड पे, हम रहते हैं तो देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोग हैं जो बैक कैमरा भी बात करते हैं कि वही वाली बात जो नैरेटिव है 80-20 वाला या हिंदू मुस्लिम वाला, वही बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप मैं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब हमारे एटीएस से ना ये खिलाफ और ना मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि ये पढ़े तो कोई भी खिलाफ नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर डरने की जरूरत है तो आतंकवादियों को डरने की जरूरत है एटीएस से। देवबंद की जनता को या देवबंद के क्षेत्र वालों को डरने की जरूरत नहीं है एटीएस से। और ये एक जाति विशेष नहीं है, इसमें तो नौकरी मुस्लिम भी कर रहा होगा एटीएस में, मुस्लिम नहीं करते नौकरी, तो फिर वे अपने को पकड़ कर लाओगे क्या? कहने लगा मुसलमान भी पकड़ कर मुंह ना इसमें, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें, और वहाँ भी रले मिले आदमी और यहाँ भी देवबंद में रले मिले आदमी है। मैं कहना चाहूँगा किसी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है एटीएस से, और ना कोई ऐसी चीज़ है। थाने भी तो बने हुए हैं। बताइए आप ही, कौन जीत रहा है सीट? बीजेपी, योगी जी। देवबंद सीट अभी भी फंसी हुई है। वाकई में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, और हार बसपा और हार जीत का कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहेगा इस सीट पे। बहुत दिख रहा है। हाँ, बहुत कम वोटों से यहाँ हार जीत होनी है किसी भी प्रत्याशी। लेकिन एक चीज और कि अपना मत बताया, उसके बाद लाइन खत्म कर दी। तो ये थे हम देवबंद की जनता के देवबंद विधानसभा जी। मैं एंड कर लेता हूँ सर। हाँ कोई नहीं, आपको कुछ और बोलना है? क्या आप जाए किसान लोग बुलवाओ जाओ। तो ये तो हम देवबंद की विधानसभा में ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।